एलएसी पर भारत इजराइल ने मचाया तांडव। इजराइल का रोबोटिक्स हथियार उतरा एलएसी। कश्मीर रवाना हुई 55 स्पेशल डिवीजन। कश्मीर में होने वाला है पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा हंगामा। दोस्तों जानेंगे इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों बहुत ही बड़ी डील भारत और इजराइल के बीच साइन हुई है, बल्कि दोनों देशों ने एक ऐसे रक्षा सौदे पर सहमति जताई जिसके जरिए एलएसी पर भविष्य में हाईटेक हथियार तैनात किए जा सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि इजरायली डिफेंस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फेमस है। आजकल तो अमेरिका भी इजराइल से डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है और गाजा पट्टी में हुए जंग के दौरान हम सभी ने इजरायली हथियारों का प्रदर्शन शरेआम देखा। तो दोस्तों, भारत से 9 गुना छोटा देश इजराइल आज पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर भारी है और इसी देश के साथ भारत के रक्षा फर्म यानी डीआरडीओ फ्यूचरिस्टिक वेपन बनाने का काम करेगी। दरअसल दोस्तों, वियो न्यूज की तरफ से जारी इस आर्टिकल के मुताबिक भारत और इजराइल ने तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत की डीआरडीओ और इजराइल की डीडीआरडी डिफेंस कंपनी हाईटेक आर्मर ड्रोन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आला दर्जे के प्रोडक्ट पर काम करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस डील का मेन मकसद ऐसे रोबोटिक हथियार बनाना होगा जिनका इस्तेमाल एलएसी पर चीन के खिलाफ किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि इन दिनों इजराइल लेजर वेपन पर ज्यादा फोकस कर रहा है ताकि ईरान, तुर्की और गल्फ देशों की ओर से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को आसमान में ही नष्ट किया जा सके। इसके अलावा इजराइल डीआरडीओ की ओर से मिसाइल तकनीक भी हासिल करना चाहता है ताकि अपने दुश्मन देशों के खिलाफ घातक से घातक मिसाइल बना सके। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे भारत इजराइल को बेशकीमती मोती, चमकीले पत्थर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट निर्यात करता है, उसी तरीके से भारत भी सालाना करोड़ों रुपयों के घातक हथियार इजराइल से खरीदता रहा है। अब इसी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए ये डील साइन की गई। वैसे भारत इजराइल की इस डील से चीन पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी है, क्योंकि जितना रूस चीन के खिलाफ भारत का साथ नहीं देता, उससे 2 गुना ज्यादा भारत की मदद इजराइल करता है। जी हां दोस्तों, इजराइल इन 2 देशों को अपना दुश्मन भी मानता है, इसलिए भारत इजराइल की ओर से बनाए जाने वाले रोबोटिक हथियार चीन पाकिस्तान के लिए सच में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सारी हदें पार करते हुए एक बार फिर भारतीय जवानों पर बड़ा हमला कर दिया है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि जिन पाकिस्तानी लड़ाकुओं को पकड़ने के बाद जेल में बंद कर दिया जाता है, पर कुछ समय के बाद जिन्हें रिहा कर दिया जाता है, उसी के परिणाम आज भारतीय सेना भुगत रही है। बीते 48 घंटों में एक बड़ा हमला सेना के ऊपर किया गया। खबरों के मुताबिक कल जो सेना की तरफ से लश्कर तैयबा की रेजिस्टेंस फोर्स का आका यानी हाफिज अब्दुल्ला को जख्मी अवस्था में पकड़ा गया, उसी की रिहाई के मामले में पाकिस्तानियों की ओर से नौशेरा सेक्टर में धमाका किया गया। दरअसल कहा जा रहा है कि नौशेरा सेक्टर में गश्त लगा रहे सेना की पेट्रोलिंग वैन पर पाकिस्तानी लड़ाकुओं ने आरपीजी दाग कर उसके चीथड़े उड़ा दिए, पर शुक्र है कि हमारे जवान वक्त रहते उसमें से भाग निकले, इसलिए मामूली चोटों के सिवाय कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो उस वैन के साथ उसमें सवार 5 जवानों के भी चीथड़े उड़ जाते। इस घटना के बाद केंद्र की ओर से आनन फानन में एक बड़ा फैसला लिया गया। जी हां दोस्तों, आज तक की ओर से जारी इस न्यूज के मुताबिक घाटी में लगातार बढ़ रही गोलीबारी और धमाकों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने 7,500 अतिरिक्त जवान कश्मीर में तैनात करने का फैसला किया। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी लड़ाकुओं के खिलाफ सीआरपीएफ की मदद करने के लिए 55 अतिरिक्त डिवीजन कश्मीर में बुलाई जा रही है। इससे वहां पर मौजूद जवानों की संख्या 3,000 से बढ़कर पूरे 7,500 हो जाएगी। और इस बार सिर्फ खाली जवान ही नहीं, बल्कि घाटी के दूर दराज के इलाकों में तलाशी अभियान चलाने के लिए बख्तरबंद इन्फेंट्री व्हीकल भी मंगाए जा रहे हैं, ताकि जवान बिना किसी गोलीबारी या ग्रेनेड का शिकार बने पाकिस्तानी लड़ाकुओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सके। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इतने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद घाटी में हालात सामान्य नहीं है। कहीं ना कहीं गोलीबारी या बम धमाकों की आवाज आज भी सुनाई दे रही है, जबकि सेना की ओर से श्रीनगर, अंतनाग, पुंछ और नौशेरा सेक्टर में हर दिन 15,000 लोगों और 8,000 वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इजरायली ड्रोन 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। एडवांस सर्विलांस सिस्टम भी घाटी में तैनात किए जा चुके हैं।
फिर भी ये पाकिस्तानी लड़ाके पता नहीं कहां से आकर सेना पर ऐसे आरपीजी दागकर भाग निकलते हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए कि हमें ऐसे कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि घाटी में शांति और अमन फिर से बहाल हो सके। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।